Hello, very good morning. This is Akash Srivastava on the behalf of Youth Competition Times. और ये हमारा YCT टॉक्स का 39th एपिसोड होने वाला है, जहां पर हम बात करेंगे मिस्टर शिवम कुमार साहू सर से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज संडे का दिन है और ये संडे की जो सुबह है ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि जेई के एग्जाम्स जो है वो बैक टू बैक लगे हुए हैं, होने वाले हैं। और ऐसे में हम बात करेंगे शिवम कुमार साहू सर से, जिन्होंने अभी रिसेंटली 2022 का राजस्थान जेई का एग्जाम क्वालिफाई किया और जस्ट एट द एज ऑफ 22 ईयर्स। और इतनी छोटी एज में इन्होंने काफी असफलताएं भी, काफी फेलियर भी फेस किया है। तो शिवम कुमार सर से मिलते हैं और जानते हैं यस सर। स्ट्रैटेजी के बारे में। शिवम सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल पर। कैसे थैंक हैं यू सर सर। आप? सर बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं सर? मैं एकदम बढ़िया हूं सर। तो सर शुरू करते हैं ये इंटरव्यू। और सबसे पहले तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स बताइए। अपनी अर्लियर जो एजुकेशन है, अपनी 10th 12th आपने स्कूलिंग कहाँ से की, अपने ग्रेजुएशन कहाँ से पास आउट किया, वो बताइए। सर सबसे पहले तो सर मैं गुना डिस्ट्रिक्ट एमपी में से बिलोंग करता हूँ। यहाँ से मैंने अपनी 10th पास करी केंद्रीय विद्यालय गुना से। ओके। उसके बाद सर हमारे पास में सर डिस्ट्रिक्ट है अशोकनगर, उधर से मैंने पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज से अपना डिप्लोमा लिया। उसके ओके। बाद सर मैं अपनी 2018 में मैं पास आउट हो गया था डिप्लोमा से। उसके बाद मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी स्टार्ट कर दी थी। ओके। तो प्रिपरेशन की जर्नी आपने स्टार्ट की और लगातार उसके बाद सर ग्रेजुएशन का जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। सर 2020 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2 साल का गैप दिया, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की थी। उसके बाद 2020 में मैंने एडमिशन लिया सेकेंड ईयर में। अभी मेरा ओके। फाइनल ईयर है मतलब। ओके। अभी फाइनल ईयर है आपका, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ग्रेजुएशन? नहीं सर, कंप्लीट नहीं हुआ सर। ओके। और मतलब अभी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ एंड यू आर सेलेक्टेड इन राजस्थान जेई, आप जूनियर इंजीनियर बन चुके हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? यस सर, बहुत ही बढ़िया फील हो रहा है सर। अपने आप को देख के नहीं सर, अपने माता पिता को देख के बहुत ही अच्छा फील होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर बात करते हैं आपकी जर्नी के बारे में, एक एक करके जानेंगे आपकी जर्नी। तो पहले तो आप ये बताइए कि जैसा कि आपने बहुत सारे फेलियर भी फेस किए हैं, एक 22 एज में आपने एग्जाम्स देना जब से यस शुरू किया, और उसके बाद काफी सारे फेलियर्स भी आपने देखा, जैसा कि आपने बताया था कि एसएससी जेई के एग्जाम भी आप क्वालिफाई किए थे, लेकिन महज कुछ अंक से, कुछ मार्क्स से आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो सर उस जर्नी के बारे में बताइए, यस शुरुआत से बताइए, कैसी थी आपकी जर्नी, आपने कौन कौन से एग्जाम्स अटेम्प्ट किए? जी सर। सबसे पहले सर 2018 में हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया था। तो ओके। प्राइवेट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं जाना ही नहीं था, और माँ पापा की भी इच्छा थी कि गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाए हमारा लड़का। ओके। तो उस वजह से हम तैयारी में कोचिंग के लिए मतलब निकल गए इंदौर के लिए। ठीक ओके। है सर। तो 5 to 6 मंथ सर, मतलब पूरी कोचिंग भी नहीं की थी, 5 to 6 मंथ सीधी बस कोचिंग। उसके बाद थोड़ा कंडीशन इनबैलेंस होने के कारण वापस घर आना पड़ा था। ओके। तो सर 2018 में हमने एसएससी जेई का फॉर्म भरा, और उसके ओके। बाद 1 साल लगातार प्रिपरेशन भी की, अच्छे से ओके। बढ़िया प्रिपरेशन की। उसी बीच आरआरबी जेई आ गया, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन डिले हो गई थी। तो आरआरबी जेई का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था मेरा। और जो मतलब उस टाइम पे मेरा टेक्निकल इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं था, तो मैं मेंस तो उसका आरआरबी जेई का क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बट कहीं ना कहीं एसएससी दिमाग में था शुरू से ही, तो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे 2018 की, और फॉर्म भी भर दिया था। जैसे ही एग्जाम आया 2019 में होना थी जो एग्जाम, उसके बाद पता चलती है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है किसी कारणवश। तो एक सर पहला झटका वहां पे लगा, बहुत बेहतरीन वाला। तो उसके बाद सर 2019 में फिर फॉर्म भरा, और उसके बाद प्रिपरेशन जारी रखी। उसके बाद मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, प्रीलिम्स में मेरे 135 मार्क्स थे। उसके बाद फिर मैंने मेंस की भी प्रिपरेशन की अच्छी से लगातार। फिर मेरे मेंस में 165 मार्क्स थे, बट उस टाइम का पेपर थोड़ा सा थ्योरेटिकल आ गया था, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला गया था। ओके।
तो जिस कारण मेरा मतलब मेरे को डीवी का कॉल आया था, बट फाइनल मेरिट में नहीं हुआ था मेरा। ओके, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप पहुंचे थे वहां पर एसएससी जेई में। यस ओके, सर। तो यस सर। सर देखिए, बात करते हैं उसके राजस्थान जेई की, जहां पर आपने मतलब सिलेक्शन लिया है राजस्थान जेई में। तो ये राजस्थान जेई के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पर एक नहीं क्वेश्चन सर। ऐड ये करूंगा कि जैसे क्या जो इंटरव्यू जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो यस सर। जुड़े हैं और वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या ये जो एसएससी जेई का एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता है और यस। ये जो राजस्थान जेई का एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, ये क्या मतलब बहुत ही स्लाइटली डिफरेंट इसमें डिफरेंस रहता है कि काफी ज्यादा डिफरेंस रहता है? सर टेक्निकल तो ऑलमोस्ट आपको हर एग्जाम में, जेई के एग्जाम में, एसएससी का अगर आपने कवर कर लिया तो सारे जेई एग्जाम्स का टेक्निकल कवर हो जाएगा। ओके। बट सर जेई एग्जाम में क्या रहता है, नॉन टेक्निकल का भी उतना ही वेटेज रहता है जितना कि टेक्निकल का रहता है, लगभग सारे एग्जाम्स में। ओके। तो एसएससी जेई तो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो जी। उसमें जो है जीके वगैरह आती है, जो मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और रीजनिंग या वगैरह नॉन ये टेक में आती ये है। जीएस पार्ट जो बट रहता है। राजस्थान जेईएन में ऐसा नहीं है, उधर आपको उसकी स्पेसिफिक जीके पढ़ना पड़ेगा। हाँ ओके। सर। तो राजस्थान का आपको स्पेसिफिक उसका जीके पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो उसमें मतलब सिर्फ राजस्थान की ही मतलब करंट अफेयर्स तो वगैरह वो जो अलग रहता रिलेटेड। है, बाकी से। जी जी। तो राजस्थान के ही करंट अफेयर्स उसमें पूछे जाते होंगे, जैसे कि यहाँ यूपी के कोई एग्जाम होते हैं जिसमें पर्टिकुलर यूपी के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, वैसे उसमें राजस्थान के करंट अफेयर्स वगैरह पूछे जाते होंगे। हाँ सर, तो उसमें सब पूरा राजस्थान का जीके था, राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान की ज्योग्राफी और राजस्थान का जो भी पॉलिटिक्स पॉलिटी है, वो सब पूरा राजस्थान का था, ओके। से स्पेसिफिक। ओके, तो सर ये बताइए कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा होता है, मतलब टेक्निक प्रीलिम्स होता होगा, फिर मेंस होता होगा, जैसे एसएससी जे में होता है वैसे ही होता है कि थोड़ा डिफरेंट होता है इसमें? नहीं सर, उसमें सर ज्यादातर जेई एग्जाम में सर एक ही एग्जाम होता है, प्रीलिम्स। सिर्फ एसएससी जेई ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों होते हैं। ओके। इसमें जो सर प्रीलिम्स हुआ था उसमें 80 मार्क्स का जो था ना, वो था अपना टेक्निकल, और 40 मार्क्स का जो था ना सर, वो था अपना नॉन टेक्निकल, जो कि राजस्थान जीके थी। ओके, सिर्फ जीके मतलब उसमें टेक्निकल वगैरह वो सॉरी रीजनिंग मैथमेटिक्स ये सब नहीं थी उसमें? नो सर। नो सर, वो उसमें जीके थी, जो कि बहुत ही शानदार वाली थी। तो सर मतलब राजस्थान में जैसे कि करंट अफेयर्स वगैरह और जो राजस्थान की हिस्ट्री पॉलिटी जो ज्योग्राफी वगैरह पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे की थी? हाँ सर, मैं यूट्यूब से पढ़ा हूँ सर। मैंने टेक्निकल भी, मेरा मतलब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी जो था वो यूट्यूब से ही कवर करता था। यूट्यूब ओके। पे जो टीचर्स हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प की है। ओके, तो सर इसमें कितने नंबर के पेपर्स होते हैं और कितना मार्क्स आपको मिला? सर 120 मार्क्स का पेपर होता है इसका। बट पहले भी 120 का होता था, लेकिन उसमें माइनस मार्किंग इंक्लूडेड नहीं थी। बट ओके। इस बार उसमें माइनस मार्किंग इंक्लूडेड थी, और वो भी 1/3 थी। ओके, तो आपके क्या स्कोर थे? सर मेरा 81 था। 81। ओके, और कट ऑफ कितनी गई होगी? Yes, sir। सर कट ऑफ जो है सर, हर डिपार्टमेंट की अलग अलग गई है। पीडब्ल्यूडी की अलग, पीएचई की अलग और डीएलवी की अलग। ओके, तो आपको डिपार्टमेंट जो अलॉट हुआ है, आपने बताया पीएचई डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, पब्लिक हेल्थ कुछ करके आप बता रहे थे मुझे। यस सर। इंजीनियरिंग। ओके, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ये पीएचई डिपार्टमेंट हाँ आपको सर। अलॉट हुआ है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो सर एक बात ये यस सर। बताइए कि जैसा कि आपने इतना फेलियर फेस किया, एसएससी जेई में आपका नहीं हुआ और आरआरबी जेई में आपका नहीं हुआ, फाइनल एक और एग्जाम थे ऐसे जिसमें आपका नहीं हुआ, फाइनली आप राजस्थान जेई में सेलेक्टेड है इस समय यस सर। एज अ जूनियर इंजीनियर, आपको पीएचई डिपार्टमेंट भी मिला है। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, यस क्योंकि कैंडिडेट क्या होते हैं कि लगातार जब फेलियर फेस करते हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो डिसअपॉइंट होते हैं, मतलब कि नई सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो अब चलो प्राइवेट ही जॉब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं फैमिली का भी प्रेशर रहता है कि नहीं कहीं से मतलब पैसे कमा करके आना ही है, पेरेंट्स का भी थोड़ा प्रेशर रहता है।
तो उसको आपने मतलब किस तरीके से हैंडल किया, और ये कैसी एक मोटिवेशन आपके अंदर बना रहा कि नहीं मैं कर पाऊंगा, और फाइनली आप राजस्थान जे में सेलेक्टेड हैं? तो वो कुछ सजेशन लोगों को दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं एक आध दो तीन फेलियर को फेस करने के बाद। तो प्लीज आप शेयर करिए ये चीज। सर डिमोटिवेशन तो सर लाइफ में आना ही है, मतलब हर किसी की लाइफ में आता है, जो भी कुछ भी कर रहा है ना उसकी लाइफ में आता ही है। बट उसको टेकन कैसे करना है वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो सर फेलियर तो सर आए मेरे को भी सर, कभी कभी तो ऐसा लगता था कि अब प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, सब लोग अपने दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और अपन प्रिपरेशन नहीं करने में लगे हुए हैं, और मतलब ऐसे ही फेलियर मिलता जा रहा है, तो ऐसा लगता था कि कुछ ना कुछ तो करा जाए। बिल्कुल। बट सर मेरे मम्मी पापा ने सर मुझे हमेशा, किसी ने विश्वास किया नहीं हो, उन्होंने जरूर, मेरे मम्मी पापा ने मुझे पे हमेशा विश्वास रखा। तो मेरी मम्मी हमेशा बोलती रहती थी कि बेटा करते रहे, कहीं ना कहीं पर हो जाएगा। तो एक वहां से फील फैक्टर आता रहता था कि हाँ ठीक है पढ़ रहे हैं, और एक खुद पे भी कहीं ना कहीं भरोसा था कि हाँ कहीं ना कहीं होगा, जरूर होगा, लेकिन भले टाइम लगे। और मेरे पापा बिजनेस करते हैं, तो मतलब सबके पापा यही बोलते हैं कि आप चलो हमारे शॉप पर बैठो, लेकिन मेरे पापा कभी नहीं बोलते थे कि तो बेटा शॉप पर बैठो, वो हमेशा बोलते थे ठीक है जब तक टाइम लगे लेकिन पढ़ो। तो एक वो मोटिवेशन वहां से भी आता रहता था, और बिल्कुल एक खुद पे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि आप निकालोगे जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी टाइम लगे लेकिन होगा। बिल्कुल। बिल्कुल। और फिर जो इंसान तैयारी कर रहा है, अगर वो मन से पढ़ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं ये लग जाता है, चलो एक फेलियर, दो तीन चार फेलियर के बाद तो एक ना एक बात यस तो होना ही है, एक ना एक दिन तो होना ही है। तो सर मॉक टेस्ट की बात करते हैं। यस सर। मॉक टेस्ट वगैरह भी आप दिए थे एग्जाम, मतलब एग्जाम के पहले आप मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए थे? हाँ सर मैंने सर मैं टेस्ट सीरीज ले रखी थी सर, उस पर सर मैं मॉक टेस्ट देता था। ओके। ओके। तो सर सर टेस्ट सीरीज का तो इम्पोर्टेंट है आपके ओके। एग्जाम में निकलने के लिए, अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हो तो कोई मतलब एग्जाम में आप पहले ही बाहर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं ये भी पूछूंगा, क्वेश्चन करूंगा आपसे कि जैसे कि एसएससी जेई और राजस्थान जेई जहां पर आप इस समय सेलेक्टेड हैं, पीएचई डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है, तो क्योंकि आपने एसएससी जे में भी बहुत ही बढ़िया तैयारी की और कुछ ही डीवी तक आप पहुंचे हैं, यहाँ पर तो लोग काफी ऐसे लोग हैं जो जिनका प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होता है, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए आप एसएससी जेई के लिए भी थोड़ा सा क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे कि उसकी तैयारी किस तरीके से करें, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल की तैयारी? सर टेक्निकल का तो ऐसा है सर, सबसे पहले अपने नोट्स जो हैं उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए। उसके बिल्कुल। बाद उन्हें 2 से 3 बार अच्छे से उन्हें रिवाइज कर लीजिए। एक सेकेंड सर, उसके सर बाद एक आपको सेकेंड, शॉर्ट मैं नोट्स तो प्रिपेयर आपको करने ही रोकूंगा। होंगे। मैं आपको रोकूंगा सर, एक सेकेंड। ये जो आप बता रहे हैं, ये आप दोनों ही मतलब टेक्निकल के लिए आप दोनों राजस्थान जेई के लिए और एसएससी जेई दोनों के लिए बता रहे हैं आप? यस सर, टेक्निकल तो सर सभी जेई एग्जाम्स के लिए ठीक है सर, बताइए अब। सेम ही है, तो उसका कोई वो नहीं है सर। ओके ओके सर, बताइए अब। तो सर सबसे पहले आप अपने सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, और उन्हें अच्छे से थॉरोली पहले अच्छे से रिवाइज कीजिए 2 3 बार अच्छे से। उसके ओके। बाद आपको उनके शॉर्ट नोट प्रिपेयर करने हैं हर सब्जेक्ट के। ओके। उसके बाद जब आपके शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाते हैं, तो आपको अपने जो नोट्स हैं, जो ग्रंथ कह सकते हैं, उन्हें आपको एक तरफ उठा के रख देना है उनको। ओके। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उन नोट्स को पढ़ पाएं, इसलिए आपके पास जो रहते हैं वो शॉर्ट नोट्स रहते हैं। और शॉर्ट नोट इतना अच्छा चीज रहता है कि मतलब आपको एग्जाम टाइम में भी ये फील रहता है कि हमारे पूरे सब्जेक्ट जो हैं वो हमारे हाथ में आ चुके हैं, तो अब हमें एग्जाम कुछ भी आ जाए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। और शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर होने के बाद आपको रेगुलर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने ही है सुबह। मतलब सुबह आप उठते हैं तो मैं तो सबसे पहले वही प्रेफर करता था, क्योंकि मुझे सुबह सुबह मैं बोल के पढ़ता हूँ तो मुझे सुबह सुबह एनर्जी हाई रहता है, तो मैं सबसे पहले वही पढ़ता था। और अगर आप चाहते हैं कि और भी अच्छा हो, तो आप 2 सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो एक दिन में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। ओके। और सर नॉन टेक्निकल ये एसएस? हो जाता है सर टेक्निक। जी जी, नॉन टेक्निकल। हाँ सर नॉन टेक्निकल तो सर रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी, रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके बाद जो है जो अपना जीएस वाला पार्ट है,
तो जीएस वाले पार्ट पे इतना मतलब कि लोड मत लीजिए कि हमें हिस्ट्री अलग पढ़नी है, ज्योग्राफी अलग पढ़नी है, और मतलब बहुत सारी चीजें रहती है उसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रहते हैं। साइंस है वो 15 मार्क्स का आना है, 12 to 15 मार्क्स का, तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इंजीनियर है तो साइंस अच्छे से ग्रैप्स भी हो जाती है। तो बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी मैं तो अपने जो कुमार गौरव सर हैं, जो करंट अफेयर के सर हैं, उन्हीं से फॉलो करता था और उनसे ही मेरे मार्क्स आते थे और मैं उन्हीं को फॉलो करता था। ओके, तो जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर किल टू बर्ड्स विद अ स्टोन वाली बात हो गई, एक पंत मतलब एक ही तीर से दो निशाना। यहाँ पर आप देखिए कि सर जो हैं, शिवम सर, वो आपको एसएससी जेई की भी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी हो आपको बता रहे हैं, और राजस्थान जेई के लिए जो भी कैंडिडेट राजस्थान जेई के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, वो किस तरीके से तैयार कर सकता है अपने आप को, उसकी भी इंफॉर्मेशन और जो एकदम प्रीसियस इंफॉर्मेशन है वो शिवम सर ने शेयर की। तो शिवम सर, लास्ट में मैं आपसे बस इतना बोलूंगा, कोई एक ऐसा सजेशन जो आप देना चाहेंगे खुद से बच्चों को जो भी अपकमिंग जेई की तैयारी कर रहे हैं और जेई के एग्जाम जिनके लगे हुए हैं, तो कोई सजेशन आप अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहेंगे? सर मैं यही बोलना चाहूंगा, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को वो आती है टेक्निकल्स में। तो टेक्निकल में तो आपको बस यही है कि अपनी शॉर्ट नोट प्रिपेयर कीजिए, उन्हें रोज जितना रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कीजिए, जितना रिवाइज करेंगे उतना ही आपका प्रिपरेशन बूस्ट अप होगी और आपके माइंड में जो है वो कॉन्सेप्ट जाते जाएंगे, फॉर्मूले जाते जाएंगे। क्योंकि जेई एग्जाम जो रहता है ना, वो इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं होता, वो थ्योरेटिकल ज्यादा पेपर होता है, फैक्चुअल वेज ज्यादा होता है। तो आपको जितने फैक्ट्स याद रहेंगे वो उतना आपके काम आएंगे, और छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि आपके जो शॉर्ट नोट में अपने फॉर्मूलेज हैं वो आपको हो जाते हैं। तो टेक्निकल यहाँ से हो जाता है। और हर जेई एग्जाम में थोड़ा सा पैटर्न चेंज रहता है, किसी में नॉन टेक्निकल में रीजनिंग रहती है, तो किसी में उसका जीके रहता है। तो आप ऐसे नॉन टेक्निकल का थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं। बाकी जो भी है एग्जाम उसी का निकलता है जो स्ट्रेटेजी पे फोकस करता है, क्योंकि पढ़ तो सारी दुनिया रही है, बट बिल्कुल। एग्जाम उसी का निकलेगा जो स्ट्रेटेजी जिसकी अच्छी होगी। ओके, तो बहुत बढ़िया बात आपने बताई, स्टूडेंट के साथ शेयर की, और बहुत अच्छा लगा हमें भी आपसे बात करके। और आपने अपना प्रीशियस टाइम हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स ऑफिशियल को दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। थैंक यू।